हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं पार्ट 6। पार्ट 5 हम बच्चों कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आपने पार्ट 1 to 5 अब तक नहीं देखे हैं तो बच्चों जाइए पहले उसको देखिए, उसके बाद आप पार्ट 6 पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6। बच्चों हमने 3 प्रॉपर्टीज़ की थी 6.2 के रिगार्डिंग। एक तो हमने पढ़ा था कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। क्या था कि दो लाइंस L और M अगर पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन T इसको कट करती है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर हमने पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि अगर दो लाइनें L और M पैरेलल हैं तो एंगल ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल बच्चों इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब हमारे पास है तीसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम था इंटीरियर ऑफ सेम साइड। इंटीरियर ऑफ सेम साइड, इंटीरियर ऑफ सेम साइड का क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर दो लाइनें दो लाइनें L और M पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन T इसको कट करती है तो क्या था कि एक ही साइड पर बनने वाले दो एंगल 1 और 2 इनका सम क्या था 180 डिग्री। और ये क्या थे 1 और 2 इक्वल थे, यहाँ भी इक्वल थे 1 और 2 इक्वल, तो इसका नाम 3 रख देते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल जो है हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्लस हमारी जो पीछे वाली 2 प्रॉपर्टी थी अपने लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो दोनों भी यहाँ पर यूज़ होंगी बच्चों, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए इसके बेस पे हम सम करते हैं। बच्चों इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक छोटा सा बेसिक और देख लीजिए आप कि हमने अभी पढ़ा इफ L पैरेलल M, इसके अंदर L M, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2, इफ L पैरेलल M देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था हमारी, हमने अभी लिखी थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमने पढ़ी थी। अगर ये उल्टी आ जाए यानी कि इफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 देन L पैरेलल M, तो इसको बोलते हैं कन्वर्स यानी कि CONVERS, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ऐसे, ठीक है। तो इसको उल्टा बोल देते हैं, मतलब मैंने पैरेलल दिया था तो इक्वल कर दिया, अब इक्वल है तो पैरेलल। तो ये प्रॉपर्टी आप नोट कर सकते हो, यानी कि हमने जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी है वो कन्वर्स में भी आ सकती हैं, तो आप इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम सम शुरू करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको समझाने के लिए थी बच्चों। चलिए देखिए कि इस सम के अंदर हमें डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया बच्चों पहले ही, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए देखिए यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है इस डायग्राम में। एंड शो दैट, आपको डायग्राम दिया हुआ तो हमें सीधा ही फाइंड है। एक तो हमें फाइंड बोला गया है कि वैल्यू ऑफ x एंड y, जिसको एंड कहते हैं x एंड y, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें टू प्रूव, हमें प्रूफ भी करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि AB पैरेलल CD। तो इसके अंदर 2 पार्ट आ गए हमारे पास, तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दो 50 और x ये दोनों एक लाइन पर हैं, ट्रांसवर्सल लाइन पर, तो मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, अपनी पहली वाली प्रॉपर्टी जो सबसे पहले थी लीनियर पेयर। तो यहाँ पर क्या होगा कि 50 डिग्री प्लस एंगल x, इन दोनों का सम आएगा 180 डिग्री, रीजन रहेगा लीनियर पेयर, ठीक है। और उसके बाद अब x निकाल लेते हैं, तो 180 माइनस 50, तो x आ गया बच्चों 130 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 130 डिग्री। अब y फाइंड करते हैं। अब ये भी हमारी पिछली प्रॉपर्टी पे सम है कि दो लाइनें कट करते हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। आल्सो हम क्या बोलेंगे कि एंगल y जो है वो 130 डिग्री के इक्वल आएगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल,
अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया एक्स एंड वाई। अब हमें प्रूव करना है, तो प्रूव देखो कैसे होगा। हेयर एक्स और वाई दोनों इक्वल आगे 130 डिग्री। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल 130 डिग्री हैं और ये देखो शेप कैसी बन रही है, अगर मैं इसका रफली जो है डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे बन रही शेप, ये है एक्स, ये है वाई। तो ये किसकी प्रॉपर्टी थी, ये किसका डायग्राम था, अल्टरनेट टेढ़े एंगल का। तो अगर एंगल इक्वल आगे, सो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें हैं, ये पैरेलल होंगी, ये वाली यानी ए बी सी डी। सो ए बी पैरेलल होगी सी डी। ठीक है, या यूं कह सकते हो कि एंगल एक्स वाई इक्वल आगे, तो बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम क्या कह सकते हैं, ए बी पैरेलल सी डी हैंस प्रूव। ये हमारे 2 पार्ट बच्चों हो गए, तो ये आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और अब हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों आपको डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, इन दिस फिगर आपको क्या दिया गया है, फाइंड एक्स करना है। लास्ट में बोला गया बच्चों फाइंड एक्स करना है, तो इट मीन्स फाइंड से पहले जो भी है वो हमारा गिवन है, तो हम गिवन लिख लेते हैं पहले गिवन। और गिवन में क्या क्या है, बोला गया है कि ए बी सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है। तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, मतलब तीनों ही आपस में पैरेलल बन जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया, वाई रेशो जेड। हमें वाई रेशो जेड दिया है 3:7। तो याद होगा हमने ऐसा सम किया हुआ रेशो वाला पिछले एक्सरसाइज में। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको ना वाई और जेड का रेशो दिया गया है। तो सॉल्यूशन देखो इसका। अब गिवन की पहली बात उठा लो कि अगर ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, तो बाय कंपेयर हम कह सकते हैं क्या कि ए बी जो है वो पैरेलल होगा ई एफ के। मीन्स ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, तो मीन्स ये भी तीनों क्या होगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो तीनों लाइनें ही एक दूसरे के साथ पैरेलल आएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर तीनों लाइन के साथ पैरेलल है, ये बात समझ आ गई। अब इसका रिजल्ट था वाई रेशो जेड, तो आपको गिवन है वाई रेशो जेड है 3:7। सो लेट वाई कर लिया हमने 3m और z कर लिया 7m। ठीक है, यानी हमने एंगल ले लिए 3m और 7m हमने नोट कर लिया। अगर आप ध्यान दो कि फॉर ए बी पैरेलल ई एफ, जो हमने रिजल्ट बनाया, ए बी ई एफ को देखो, मैं इसका रफली डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए कि हमने लिया ए बी और ये लिया ई एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये काम कर रहा है एक्स का, इसको मत देखें ना, सिर्फ इसको देखें, और ये काम कर रहा है जेड का। अब ये कौन सा डायग्राम बन गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का डायग्राम बन गया। ठीक है, तो मीन्स ए बी पैरेलल ई एफ में हम कह सकते हैं क्या कि जो एंगल एक्स है या वैल्यू ऑफ एक्स है वो इक्वल होगी वैल्यू ऑफ वाई, एंगल ऑफ वाई, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये लो जी। ठीक है, एक्स और वाई दोनों बराबर आएंगे, सॉरी एक्स जेड के बराबर आएगा, और जेड आ गया 7m, तो हम कह सकते हैं एक्स भी कितना आ गया, 7m आ गया। ठीक है, सो एक्स आ गया 7m। तो हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों आ गए, लेकिन तीनों m में आए हैं। ठीक है, अब आ जाओ 4। अब इन दोनों को देखो, ए बी और सी डी को, तो 4 लिख देते हैं FOR 4 FOR, तो 4 ए बी पैरेलल सी डी। अब ए बी पैरेलल सी डी को देखें, ए बी और सी डी को पैरेलल देखें, तो ये भी दोनों प्रॉपर्टी बना रहे हैं। देखो पहले मैंने एक्स जेड को इसलिए लिया क्योंकि वाई भी था जेड भी था, एक्स तो नहीं था ना, तो मैंने एक्स जेड का रिलेशन बना लिया पहले। अब उसके बाद क्या है कि 4 ए बी पैरेलल सी डी। अब ए बी सी डी को देखें तो उसका रफ डायग्राम, ये आपका रफ डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रफ डायग्राम और बना देता हूँ मैं, ए बी सी डी। तो एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, तो ये किसका डायग्राम था,
इंटीरियर ऑफ सेम साइड हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल x और y इनका सम आएगा 180 डिग्री रीजन इंटीरियर ऑफ सेम साइड, इंटीरियर ऑफ सेम साइड, ये सेम साइड के इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो। x कितना है मेरे पास 7m, तो ये आ गया 7m प्लस y है 3m, ये आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो ये बन गया 10m 180 डिग्री, m आ गया 180/10 यानी कि m की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अगर m की वैल्यू आ गई 100 तो हम x की निकाल सकते हैं। x क्या था 7m, इसका मतलब 7 × 18, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 7 8 56, सॉरी 7 8 56, 7 1 7 5 12, 126 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, और अगर ये नहीं समझ आया बच्चों तो इस वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिए कि हमने सम किस तरीके से किया है। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखिए, आपको डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से। तो इसने क्या क्या बोला है, हमें यहाँ भी फाइंड ही करना है। तो देखो इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल सी डी, तो गिवन में क्या क्या आएगा कि हमारे पास ए बी पैरेलल है सी डी के, और क्या बोला गया है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। अब देखो ई एफ यानी ये वाला, ये सी डी पर परपेंडिकुलर है, तो इसका नाम आप एंगल 1 रख लेते हैं, एंगल 1। तो हमारे पास एंगल 1 आ गया 90 डिग्री, एंगल 1 आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो एंगल दिया था ई एफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब एंगल 1 भी 90 है, और ये वाला सारा एंगल भी 90 माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एंगल जी ई डी 126 डिग्री है। हमें ये भी बोला गया है कि जी ई डी एंगल ये है 126 डिग्री। तो जी ई डी देखो क्या है, जी ई डी मतलब ये पूरा बड़ा एंगल ये वाला, तो ये दो एंगलों के बीच आ रहा है, इसको डॉटेड लाइन में ले लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं 2। तो एंगल 2 आ गया, तो हमें एंगल 2 दे दिया 126 डिग्री, इसका नाम हमने 2 रख लिया। ठीक है, तो हमें 1 एंगल दे दिया और इन दोनों को मिला के पूरा 2 दे दिया, तो मैंने डॉटेड लाइन में डाल दिया इसको। ठीक है, तो एंगल 1 और बड़ा एंगल 2 आ गया। चलिए उसके बाद अब है हमें फाइंड करना है फाइंड। ठीक है, और फाइंड क्या करना है देखो ध्यान से, हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं। एंगल ए जी ई, एक तो ए जी ई एंगल फाइंड करना है, एक फाइंड करना है जी ई एफ, जी ई एफ फाइंड करना है, एक फाइंड करना है एफ जी ई, एफ जी ई। हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं। अब डायग्राम में देखो एंगल कहाँ है, ए जी ई ढूंढो कहाँ है, ए जी ई मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो इसका नाम रख लेते हैं 3। तो मुझे एंगल 3 फाइंड करना है इसकी जगह। जी ई एफ, जी ई एफ मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसका नाम रख लेते हैं अपन 4। तो मुझे एंगल 4 फाइंड करना है, एक तो इसके ऊपर वो है 2 है। और एफ जी ई, एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसका नाम रख लेते हैं 5। तो मुझे एंगल 5 फाइंड करना है। तो 3 4 1 2 दिए हैं, 3 4 5 मुझे फाइंड करने हैं। तो इसका आप सोल्यूशन देखते जाओ। अब सोल्यूशन देखो, हमें एंगल 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, 4 तो आ गए इनसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डायग्राम में, देखो 1 और 4 को मिला के 2 है, तो यूजिंग, तो इन डायग्राम हम क्या कहेंगे, इन डायग्राम एंगल 4 और एंगल 1 दोनों मिलकर बना रहे हैं एंगल 2। ठीक है, या यूं कह लो कि इसको ऐसे लिख सकते हो कि एंगल 4 और एंगल 2 ये मिलकर बना, सॉरी एंगल 1 ये मिलकर बना रहे हैं एंगल 2 इन डायग्राम, कि डायग्राम के अंदर हमने देखा है ऐसे। ठीक है, वैल्यू पुट करो। 4 हमें निकालना है, 1 दिया है 90 डिग्री और 2 भी दिया है 126 126। 90 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 126 माइनस 90 एंगल 4 आ गया, ये बचा 36 डिग्री। तो हमारा एंगल 4 एक तो निकल गया भाई। ठीक है, अब हम अगर गौर से देखें, इसका रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको।
AB और CD। अगर हम ऐसे गौर से देखें, GE को देखें, सिर्फ G और E को, तो ये वाला एंगल 2 बन रहा है पूरा बड़ा, और ये वाला एंगल 3। ये किसका केस आ गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आल्सो। तो हम कहेंगे जो हमारा एंगल 3 है वो एंगल 2 के बराबर होगा, कारण अल्टरनेट इंटीरियर, ये रफली था, ध्यान रखना, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये रफली था आपको समझाने के लिए। तो आप यहाँ भी देख सकते हो, ये 3, थोड़ा इसको बड़ा बड़ा देते हैं, ये वाला 3 और वो वाला 2, ठीक है। तो ये 3 और 2 दोनों बराबर हो गए। तो 2 तो मुझे पता ही है, तो इसका मतलब एंगल 3 भी कितना आ गया? 126 डिग्री आ गया। तो दो एंगल आ गए बच्चों। अब रहेगा 5। अब ध्यान दो, तो 3 और 5 दोनों क्या है? एक ही लाइन पर है, AB। तो हेयर हम यह लिखेंगे ऑन लाइन, आई मीन ऑनलाइन, ऑनलाइन AB। हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 5 इसका सम है 180 डिग्री। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये हमारा रीजन आ जाएगा। अब 3 तो मुझे पता लग ही गया कितना है एंगल 3, ये रहा 126। तो ये आ गया 126 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। तो एंगल 5 आएगा 180 माइनस 126, एंगल 5 आ गया 54 डिग्री। ये आगे बच्चों हमारे तीनों आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों इन सम्स को रफली जो है प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। और इस पार्ट 6 में आज इतना ही। फेयर कॉपी पे करने के साथ साथ आप इसको रफ कॉपी पे भी कीजिए, तो आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और मेरे इस तरफ इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट है। और मेरे इस तरफ जो है चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों कर लें। थैंक यू।